कल का जो बहुत इम्पोर्टेंट मैच था यूएसए वर्सेस आयरलैंड, वो नहीं हुआ बिकॉज इतने दिनों से बारिश हो रही थी और एक सेट स्पेसिफिक वो है कंडीशंस हैं आईसीसी की कि अगर इतने से ज़्यादा मॉइस्चर है आपकी पिच में तो नहीं होगा मैच। वो नहीं हुआ ग्राउंड में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच था। पाकिस्तान पहली दफ़ा कहा जा रहा है कि ग्रुप स्टेजेस के बाद ही बाहर हो गया है। तो उमर, नाउ टेल मी कि आज आपका क्या हाल है? देखिए, एक्सपेक्टेड तो था हम सब के लिए, था, ऑन पेपर था, क्योंकि मैंने जैसे पहले हम बात इस पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज करते रहे कि वर्ल्ड कप कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं होती। यहाँ पे छोटे छोटे मार्जिन होते हैं जहाँ से आप हार जाते हो, वहाँ जहाँ से आप जीत जाते हो। तो उन मार्जिन से बेसिकली आपको काम करना होता है, बिकॉज पाकिस्तान की हिस्ट्री है, पाकिस्तान 70-75 सालों से क्रिकेट खेल रहा है। तो वी हैव ब्रेन्स, वी हैव प्लेड, फाइनल्स भी खेले हमने, सेमीफाइनल्स भी खेले हमने, ग्रुप स्टेजेस भी हमने काफ़ी पार करी हैं। तो ये इंटेलिजेंस होनी चाहिए माइंड के अंदर कि हमने जब बड़े टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों पे देखिए। जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो प्रिपरेशन में सिर्फ ये नहीं होता कि आप स्किल सेट पे काम कर लो या आप फिटनेस पे काम करो, दैट इक्वली पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। लेकिन ये छोटे छोटे जो मार्जिन होते हैं इनको देखना पड़ता है। जैसे रन रेट हो गया, कुछ टीम्स होती हैं वो पूरा हर गेम अपने प्लान के साथ खेल रही होती हैं, हमने किस मार्जिन से जीतना है, अगर मार्जिन हमारा वो पूरा नहीं भी होता तो हमें किस तरह उसको टैकल करना है। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बेसिकली हमें हम कवर्ड नहीं होते, हम कभी इस मामले में सीरियस नहीं होते, हम गो विद द फ्लो चल रहे होते हैं। और हमारे यहाँ पे आउटसाइड जो नॉइस होती है वो इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से प्रॉब्ली शायद आप ये लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि जब प्रेशर बहुत है ये वो। लेकिन देखें, आप प्रोफेशनल हैं, आप सारे के सारे प्रो हैं और आप हाईली पेड प्रोफेशनल हैं। कोचेस की बात भी करें, मैनेजमेंट की बात भी करें, प्लेयर्स की बात करें, तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है, मिलके बैठ के डिसाइड करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे आई थिंक कभी सीरियसनेस नहीं हुई ऐसे बड़े इवेंट से पहले अपने आप को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर किया जाए। आपका यूएसए से हारना, आई थिंक वहीं पे आपका वो कहते हैं ना कि क्वेश्चन मार्क लग चुका था। क्वेश्चन मार्क क्या, आप पे डाउट आ गया था बिकॉज इंडिया वाला गेम। लेकिन जब डाउट की बात की जाए तो काफ़ी चैनल्स पे ये बात हो रही है कि कल जिस तरह से पिच को ग्राउंड को ट्रीट किया गया, अगर तो इंडिया स्टेक पे होता तो शायद ग्राउंड को सुखा दिया जाता और मैच खिला दिया जाता। बट क्योंकि पाकिस्तान स्टेक पे था तो उन्होंने जानबूझ के कहा कि नहीं, मैच नहीं हो सकता। इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? कोई कॉन्स्पिरेसी हमें नजर आ रही है तो या नहीं? देखिए, कॉन्स्पिरेसी तब होना जब आपने पीछे मैच जीते हो और आपके पास ये वाला मैच जीत आप खुद भी खेल रहे हो। मसला ये है कि ग्राउंड का एक बेंचमार्क होता है, जो आपने शुरू में भी इंट्रो में अपने बताया कि इस हद तक ग्राउंड होना चाहिए रेडी ताकि प्लेयर इंजर्ड ना हो। वो ग्राउंड में जितनी बारिश हुई है, बल्कि फ्लोरिडा में जितनी हमने बारिशें देखी हैं, उस एरिया में हमने बारिशें देखी हैं, फ्लडिंग की वार्निंग थी वहाँ पे, यानी इस हद तक बारिश वहाँ पे हुई है। तो ग्राउंड, ज़ाहिर है क्रिकेट यूएस जो है वो कोई बहुत फुल फ्लेज कंट्री नहीं है, बेशक वो दुनिया का वन ऑफ द टॉप नेशन है इकॉनमी वाइज देखें, डेवलपमेंट वाइज देखें, लेकिन क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, एज़ कम्पेयर टू इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो लोग उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आईसीसी ने काफ़ी कोशिश की। सुपर सॉपर वहाँ पे थे, आपने देखा होगा ब्लोअर उन्होंने ला के रखे हुए थे जो वो मार रहे थे, रनअप के एरिया में स्क्वेयर्स को सुखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आई थिंक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम थी कि धूप नहीं निकली। वो जो सुबह के टाइम में तेज़ धूप निकलनी चाहिए थी जिससे बेसिकली आधे घंटे में बारिश रुक गई हुई थी, लेकिन उसके कुछ 2 घंटे के बाद आपने सुना होगा जिसकी बाद इन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब नहीं हो पाएगा। उसकी वजह थी कि बादल आना दोबारा शुरू हो गए। हल्की हल्की बारिश भी आई थिंक हुई कि नहीं हुई, लेकिन बादल की वजह से बेसिकली फिर आपकी जो ड्राई होने की जो एक रेशो होती है वो कम हो जाती है। आप जितनी मर्जी आर्टिफिशियल तरीके से कोशिश करें लेकिन वो नहीं हो पाया था। वो काफ़ी गीला था ग्राउंड। कुदरत का निज़ाम कल नहीं था पाकिस्तान के साथ, वो उनके साथ था, यूएसए के साथ था। और देखें, हर चीज़ प्रीरेक्विजिट है। हम यहाँ पे क्यों पहुँचे, हमें पहले उस चीज़ को भी देखना है कि हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं, हम दूसरों के सहारों पे क्यों खड़े होते हैं। पिछली दफ़ा भी आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप में फलां टीम को हमने इस मार्जिन से हराना है और इंग्लैंड जो है वो जीत जाए, फलां टीम दूसरी टीम को इस मार्जिन से हराए। यहाँ बारिश हो जाए, यहाँ हमारे कुछ हो जाए, तो हम तो हमेशा इसी तरह पहुंचे आगे। ऐसे नहीं खेले जाते इवेंट, ऐसे बिल्कुल नहीं खेले जाते, ऐसे नहीं खेले जाते। बायलैटरल सीरीज में, होम सीरीज में आई बॉल्स कम होते हैं, आपका मार्जिन ऑफ एरर जो है वो आप बढ़ा भी सकते हो। वर्ल्ड कप जहाँ पे हर गेम इंपॉर्टेंट होती है, हम लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉम्प्लेसेंट होते हैं। हम देखते हैं यूएस से, ओ यार इसको तो हम पकड़ लेंगे इसको, और ये फीलिंग आती है। जैसे आपने देखा होगा इंग्लैंड की हर चीज़ स्टेक पे लगी हुई थी। जिस तरह उन्होंने गेम खेला उस दिन, उन्होंने जिस तरीके से गेम बीट किया है, आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने 3.1 ओवर में उन्होंने अपने रन रेट को बेहतर करने के लिए किया।
देखिए यही वो छोटे छोटे मार्जिन होते हैं जो हम बार बार ये बात करते हैं, ये मार्जिन हमें क्यों समझ नहीं आते, हम क्यों थिंक थ्रू नहीं करते, हम क्यों बैठ के बात नहीं कनाडा करते। की गेम थी उसको हमने बिल्कुल, हम 18 ओवर्स तक ले गए, हम उसको थोड़ा सा जल्दी खत्म करने की कोशिश करते ताकि हमारे रन रेट के ऊपर अगर बात आती तो हम कहीं स्टैंडिंग पे तो होते हैं, हम टेबल पे। हाँ, और कनाडा वो टीम है जो वर्ल्ड क्लास टीम नहीं है, वो आपके जो रैंकिंग है उसमें बहुत नीचे जाके आती है, और वो एसोसिएट कंट्री है, पार्ट टाइम क्रिकेटर खेलते हैं, उनके पास वो कोई ऐसे बॉल में कोई बम डाल के तो फेंक नहीं देते, या वो पिच के अंदर डीमंस थे आपके। आप दुनिया के बेस्ट टीम हैं, आप दुनिया आई मीन ऑन पेपर या फैंस के अमंग आप दुनिया की और है भी है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आप प्रोफेशनल है। आप अक्सर ये बात हम सुनते प्लेयर, हम प्रोफेशनल है जी, हमें अडेप्ट करने में हमें कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। जब ये बातें कही जाती हैं तो क्या बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें उनके माइंड में क्या इंस्टिल नहीं होती कि हमें ये करना है, ये चीज़ें नहीं करनी, फलां चीज़ करनी, ताकि इस पिच के ऊपर हमें कैसे खेलना है। तकरीबन रिजवान को भी 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं सिस्टम, डोमेस्टिक इंक्लूडिंग इंटरनेशनल खेलते। बाबर आजम को इस सिस्टम में आते हुए खेलते हुए बहुत टाइम हो गया है। शाहीन अफरीदी की बात करें, बाकी जो बैटर हैं, इमाद की बात करें, तो एक लंबी लिस्ट है। अगर आप कंपेयर करो पाकिस्तान के प्लेयर के एक्सपीरियंस कंबाइन कर लो और वर्सेस कनाडा का प्लेयर का जो एक्सपीरियंस है उसको कंबाइन कर लो, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये क्रिकेट ऐसे नहीं खेली जाती। इतनी साइंटिफिक गेम हो गई क्रिकेट आजकल कि आप चीज़ें देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि हमें कैसे अडेप्ट करना है। यस, न्यूयॉर्क की पिच वाज डिफ़िकल्ट, प्रॉब्लम थे, मुश्किल थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ दें। आपका वर्ल्ड कप स्टेक पे लगा, आपका गोल स्टेक पे लगा, और आप बिल्कुल ही आप कुदरत पे छोड़ दोगे, आप बोलोगे यार पिच ऐसी इसलिए हमसे नहीं हुआ। तो ये बहाने होते हैं। को तो वापस आ रही है टीम, वो हाँ। आज सुबह में देख रही सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये मजाक उड़ाया जा रहा है कि टीम आ रही है बाहर से अपनों में ईद मनाने, ईद मनाने आ रही है। बट उमर ईद सारे साथ गए हुए थे उनके। उसके बाद अब नेक्स्ट फ्यूचर क्या है, क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी तो आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी तक रह रही है, ये तो बयान आ चुका हुआ है कि बाबर आजम विल बी द वाइट बॉल कैप्टन। ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा है, ये एक हॉक्स है, कोई बयान नहीं आया हुआ कहीं पे, कुछ ये चीज़ें ऑफिशियल नहीं है, ये स्पेकुलेशन होती है। हमारे यहाँ पे क्रिकेट जो है, एक क्रिकेट ग्राउंड में खेली जा रही होती है, एक क्रिकेट सोशल मीडिया पे खेली जा रही होती है। मुझे समझ नहीं आती कि दुनिया में, आई थिंक इंडिया में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश, लेकिन इंडिया की डिफरेंट लेवल, वो अलग लेयर के अंदर, अलग बबल के अंदर होते हैं, उनको ये चीज़ें इफेक्ट नहीं कर रही होती। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम देख सकते हैं शायद कोई न्यू कैप्टन हो। देखिए करना पड़ेगा, बिकॉज देखिए जो टीम डिवाइडेड है इस टाइम, वो डिवाइडेड, कोई जैसे इन्होंने कोशिश की थी ये अफवाह फैलाने की कि कोई पठान है तो कोई पंजाबी है तो कोई सिंधी है, तो ये एक फजूल बकवास करने की कोशिश की थी। ये फिजिकली वर्चुअली टीम के अंदर ये चीज़ इस तरह प्रिवेल नहीं करती। डिवाइड ज़रूर है, कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर हैं, डिवीज़न ज़रूर है, एक फ्रिक्शन ज़रूर है। उसकी वजह ये है बाबर आजम की कप्तानी। बाबर आजम एज कैप्टन जो हैं वो लड़के वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे बाबर को, जो बेसिकली लीडर को दी जाती है। तो जब आप वो अपनी इज़्ज़त खो देते हैं, वो अपना जो वकार है, जो अपना वो जो एक स्टैचर होता है, वो खो देते हैं एज कैप्टन। जब आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होता, तो आपकी कई बातों की या आपके जो एक्ट होते हैं या आपका जो लीड फ्रॉम द फ्रंट वाला रोल होता है वो आप प्ले नहीं कर पा रहे होते, तो नोबडी रिस्पेक्ट्स यू। जब आप रिस्पेक्ट नहीं गेन कर पाते उस ड्रेसिंग रूम से, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 लोग हैं इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, अगर वो आप अपने आप को इम्पोज नहीं कर सकते, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कप्तान रहने का हक है। और आई थिंक जो मोहसिन नकवी वाली आपने बात की है, आई एम 100% श्योर कि उन्हें इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। हाँ, अगर कोई ज़िद में आके, ईगो में आके बोले जी बाबर कप्तान आगे बनेगा, हम उसको बैक करते हैं, तो वो मज़ीद आप एक और खाई में गिरेंगे, और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आप दोबारा उठने की आपकी, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें देखिए 3.5 साल हो गए हैं, 2019 से लेके अब तक बाबर आजम कप्तानी कहीं ना कहीं एक सीरीज़ सिर्फ आप शाहीन पे डाल दें न्यूजीलैंड की, बाकी उसके अलावा बाबर आजम हैज़ बीन रूलिंग बड़ी अरसे से वो करते आ रहे हैं। अगर उस पूरे अरसे में इतनी, अगर आप निटी ग्रिटी में जाएं, तो इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से आपको कॉस्ट करें, आपको इवेंट कप्तानी के सिलेक्शन के मामला पे, कप्तानी के मामला में, क्योंकि ग्राउंड के अंदर देखिए सिलेक्शन तो हो गई, ग्राउंड के अंदर जो फैसले होते हैं वो आपकी जीत के ऊपर, आपकी हार पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो वहाँ पे आई थिंक बाबर हैज़ लॉस्ट हिज रिस्पेक्ट, और यहाँ पे आई थिंक चेयरमैन साहब को या जो भी इसके डिसीजन मेकर है उनको ये सोचना चाहिए कि हमें ड्रेसिंग रूम में उस बंदे को उतारना है जिसकी लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जिसका रिगार्ड कर रहे हैं। और कौन कौन से प्लेयर्स घर जा रहे हैं? देखिए घर वेरी वो इजी ऑप्शन है ये, उस्मान खान, वो आजम खान। वजह भी पूछे ना, अब वजह क्या है? उस्मान वजह काफी सबको पता है, लेकिन प्लीज जरूर बताएं। उस्मान, देखिए उस्मान को एक पूरे सिस्टम को बाईपास करके टीम में उतारा गया था। ठीक है, ये उसके लिए भी गलत था और पाकिस्तान टीम के लिए भी गलत था। ठीक है, वी हैव सीन कि वो सब्सटेंस नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले। देखिए लोग 8-8 10 साल लगा के आके पाकिस्तान नेशनल टीम में आके खेलने की कोशिश करते हैं, समहाउ वहाँ पे भी फ्लॉप होते हैं लड़के।
वो उन्होंने सिर्फ 200 करे पीएसएल के अंदर, और ये जो पिछला पीएसएल था ये आई थिंक पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट पीएसएल था इन टर्म ऑफ बॉलिंग, इन टर्म ऑफ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। और आप उस क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के ऊपर एक लड़के को पिक कर रहे हैं जो आपका पूरा का पूरा रिग्रेस था ये वाला पीएसएल। उसको तो जाना है। और मुझे आई फील बैड फॉर दैट चैप, बिकॉज उसने अपनी यूए का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा, उसने यूए की उसको बैन किया गया लीग से, जो यूए में लीग्स होती हैं अच्छे खासे उसके 70-80 हज़ार डॉलर या लाख डॉलर बन जाने थे, वो उसने पाकिस्तान के लिए छोड़े। ये जो कहते हैं ना पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए मैं आया, ये किया वो किया, इस मैंने पहले वर्ड यूज़ किया था, जैकपॉट लगा था उनका पाकिस्तान के लिए। वर्ल्ड कप, सीधा वर्ल्ड कप की टीम में, इंग्लैंड की सीरीज़ वर्ल्ड कप, आयरलैंड की सीरीज़ वर्ल्ड कप में, ये एक जैकपॉट था। और इसको हर बंदा स्केप्टिकल होकर सोचता है। उसकी वजह यह कि देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्लेयर जिनके सर पे पाँव रख के आप उनको दबा के आप ऊपर जिनकी जगह बनती। तो वो एक उस्मान बैड सिलेक्शन थी वो। फिर उसके बाद आप आजम की बात करें, आजम वाज अ बैड एडवर्ड। बहुत क्लियरली वहां देख लिया कि वो डगआउट में ही बैठे रहे हैं पिछले कुछ मैचों डगआउट में बैठे रहे, उन पे क्रॉस लग गया हुआ। लेकिन ही हैज़ बीन अ बैड एडवर्ड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। उनकी वजह से पाकिस्तान टीम का जो एक वकार है, एक स्टैचर है, वो उसको डिस्टर्बेंस हुई है, उस पर एक अच्छा सा स्टिग्मा लगा है कि क्या पाकिस्तान का सिस्टम इतना गिरा गुजरा कि आप ऐसे लोगों को, आई मीन ही इज़ अ स्किलफुल प्लेयर है। जब वो आता है अपने बल्ले पे उसके बॉल, लेकिन बल्ले पे बॉल कब आएगा वो आप लीग की हद तक ठीक है, वहाँ पे उनकी फिटनेस के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम के ऊपर बेसिकली प्रेशर आता है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जिससे आपकी पूरी टीम को क्रिटिसिज्म मिलती है और आप अंडर प्रेशर आते हैं। और ये वो लड़के नहीं हैं जो अगर आप बोलें कि अपने नेटवर्क, अपने फ़ोन बंद कर दें, टीवी बंद कर दें, अखबारें ना पढ़ें, हम साइड पे होकर बबल में बैठेंगे, ये वो लॉट नहीं है। ये इन पे इन्फ्लुएंस होता है, इनको हर्ट करती हैं चीज़ें। ये सोशल मीडिया देखते हैं, ये टीवी चैनल्स देखते हैं, और इनके दिल पे, दिमाग पे चीज़ें असर कर रही, चोट लगा रही होती हैं। तो ये वो लोग नहीं है जो अपने आप को इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग है कि आप इन चीज़ों को शट डाउन करके अपनी गेम पे फोकस करें। ये ऐसे लोग नहीं है, ये हर तरफ उनका ध्यान होता है, और जिसकी वजह से ये डिफोकस भी रहते हैं। उस्मान, इफ्तिखार, फिर आप इफ्तिखार, शादाब, आज़म खान। आज़म हम तो वैसे बेंच बैठा हुआ है। ये 4 नाम तो आपके कंफर्म है।